गाइज अनअकैडमी पे एक बार फिर से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफर को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप एक साल का एनडीए का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक साल एसएसबी का सब्सक्रिप्शन फ्री है, जो कि ये ऑफर आपको 25 से लेकर 30 अक्टूबर तक ही रहेगा। ठीक है, अगर चाहते हैं इनरोल करना तो कर सकते हैं। एक और ऑफर है, ऑफर ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन एनडीए के लिए है, जो कि अगर आप 6 महीने का लेंगे तो 1 महीने उसमें फ्री है, अगर आप 2 साल के लेते हैं तो 4 महीने उसमें फ्री है। तो ये भी ऑफर आपको सेम है 25 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक। ठीक है, अब एक बैच आया है जो कि शक्ति बैच है एनडीए 2021 के लिए, जो कि बहुत बैच है, प्रैक्टिस कोर्स बैच है, जो कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आज ही तो है 27, आज तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अकुला कोस्ट गार्ड बैच 2021 है, जो कि अभी बहुत ही बेस्ट बैच है, जो कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट है। ये बैच आज से चाहे तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और 15 दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका जनवरी में भी एग्जाम्स हो जाएगा। ठीक है, त्रिशूल एयरफोर्स एक्स भी बैच आ चुका है, जो कि इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर मिलते हैं यहाँ पे। ग्लोरी एयरफोर्स वाई ग्रुप है, जो कि ये भी बहुत ही बेस्ट बैच है, और यहाँ पे आपको 13 अक्टूबर से बैच को स्टार्ट किया गया है और 6 तारीख से त्रिशूल बैच को स्टार्ट किया गया, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना कि एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड का जो सब्सक्रिप्शन है इसका अलग है, जो रेवेन्यू जो पैसा लगता है इसका कम है और एनडीए का ज़्यादा है। तो जब भी लीजिए आप देख लीजिए कि मैं किस कैटेगरी में ले रहा हूँ, एनडीए या फिर नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो चाहे तो आप जाके ले सकते हैं। एक कोड डालना होगा GJ8010, इसकी सहायता से आप 10% डिस्काउंट और रिडीम करके 20% डिस्काउंट पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है। ऑप्शन ए में है SN जादव, ऑप्शन बी मसूद वलीम, ऑप्शन सी में है अशोक कुमार और ऑप्शन डी सुरेश गोयल। तो देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको इन सभी का आंसर पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो आने वाला आपके एग्जाम है उसमें ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एराइज किए जा रहे हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है आपको क्या करना होगा, बिल्कुल रट्टा मार के जाना होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, मसूद वलीम हो जाएगा राइट आंसर। जो ये उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपको किस चीज से है, तो निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना ये कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 2018 को, ऑप्शन बी 30 अप्रैल 2018 को, ऑप्शन सी में है 2 जुलाई 2018 को और ऑप्शन डी में है 15 अगस्त 2018 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, 2 जुलाई 2018 को अन्नपूर्णा दूध योजना जो था उसका शुरुआत की गई थी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे है जो राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू की गई है, इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ नोट्स हमारे पास है। तो आगे में हमारे पास जो नोट्स है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नोट्स में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलते हैं आपको, तो नोट्स को जरूर पढ़िएगा और या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नोट्स में हमारे पास क्या है कि राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना 2 जुलाई 2018 में शुरू हुई थी और इस योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को 150 ml व कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध यानी विद्यालयों में दिया जाएगा। और इस योजना के तहत दूध सप्ताह में मात्र 3 दिन दिया जाएगा, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपके नदी से, खेल से, मुद्रा से, प्रधानमंत्री से या फिर राष्ट्रपति से या फिर राज्यपाल से या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे भी है ना, या फिर दिवस से सवाल पूछे जाते हैं, या फिर आपको ये बता दूं कि कई ऐसे जो दिवस मनाए जाते हैं जिसके उपलक्ष्य में वो वैसे इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में एराइज किए जाते हैं। तो सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि एस विजय लक्ष्मी
किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी चेस और ऑप्शन डी हॉकी। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। और ऐसे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? चेस हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि भारत के द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए में है चाय, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी बासमती चावल और ऑप्शन डी दाल। अगर आपको इसका भी राइट आंसर पता है तो आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? चाय, कॉफी, बासमती चावल या दाल। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? बासमती चावल हो जाएगा राइट आंसर। जो भारत में सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला ये कृषि पदार्थ है बासमती चावल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये कि परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? ये भी सवाल पूछा गया है। और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी बीमा योजना है, जो भी योजना है, या फिर आप ये याद रखेंगे कि अनुच्छेद से जितने भी सवाल होते हैं उन सभी सवालों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि अनुच्छेद से एक सवाल या फिर किसी भी योजना से एक सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको ये पूछा जा रहा है कि उज्ज्वला योजना ये कब यानी स्टार्ट किया गया था और सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट किया गया था। ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो 5 नंबर क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन बीमा योजना ये कब लॉन्च हुई थी, ये क्वेश्चन हमारे पास है। ऑप्शन ए में हमारे 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी में 2007 और ऑप्शन डी 2009। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? 2005 हो जाएगा राइट आंसर। जो परिवार नियोजन बीमा योजना है ये 2005 में लॉन्च हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, हमारे पास अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए में क्या है? राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी ओडिशा। इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य ये कौन सा है। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ए नहीं बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, यानी गुजरात हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यानी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, नोट्स के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। नोट्स में हमारे पास ये है कि भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है और भारत है ये नमक उत्पादन करने में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश भी है, जो कि गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के ये 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। और साथ ही साथ ओडिशा में भी गंजमपुरी और बालासोर से लगभग 30,000 टन नमक उत्पादन किया जाता है। ये सारे आपको याद रखना होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ऊपर ये है कि अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको अगर पता हो तो राइट आंसर जरूर कमेंट करेंगे। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी और ऑप्शन डी मलप्रभा नदी। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? कृष्णा नदी हो जाएगा राइट आंसर। जो अलमट्टी बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी असम। राइट आंसर अगर आपको पता है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। सवाल में अंत में क्या लिखा हुआ है? नहीं लगती है, ये आपको बताना होगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है? असम हो जाएगा राइट आंसर। जो क्या है कि भारत के किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र राज्य है असम, जो कि म्यांमार के सीमा से बिल्कुल नहीं लगती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल।
अगला सवाल हमारे पास ये कि भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए में है जादूगोंडा, ऑप्शन बी तुम्बालापले और ऑप्शन सी में है पिछली और ऑप्शन डी दलभूप। अगर आपको इसका भी जवाब पता है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भारत की जो पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। और मैं कई वीडियो में आपको यह भी बता चुका हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में पहला वर्ड या पहला शब्द जुड़ जाए वो क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सवाल ये है कि भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, जादूगोंडा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल यहां पे ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सही है। यहां पे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर हमारे पास 10 नंबर सवाल ये कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, नदी से, झील से, या फिर अदरवाइज बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में राइज किए जा रहे हैं। वैसे इसका राइट आंसर आपको पता हो तो राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, सतलुज हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सतलुज नदी निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि चिड़िया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको पता हो तो। चिड़िया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, झारखंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में स्थित कुछ बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कपास कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी रेशम उद्योग, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उद्योग और ऑप्शन डी सीसा उद्योग। इसका भी राइट आंसर आपको पता है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, रेशम उद्योग हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा फैक्ट भी निकलने वाली है। तो उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा या फिर साथ साथ में याद करते चलेंगे। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में की गई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल फिर से दोबारा रिपीट करते हैं कि राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में की गई थी। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको इसको आंसर पता है तो। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इसका राइट आंसर आप सभी को पता है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है उसका संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो देखिए वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, दूसरी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ नोट्स हमारे पास यहाँ पे दिए गए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल 1956 से 1961 है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई थी और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में की गई थी। ये सभी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल ये है कि सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको पता है तो। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और ऑप्शन डी में है राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। अगर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर। जो मालवा पठार है मुख्य रूप से ये 3 राज्यों में स्थित है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं।
तो ये रहा आज के टोटल 15 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना होगा, बिल्कुल याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। Guys, welcome you to War Games NDA 2 2021 फाइनल हर्डल टू क्लियर NDA 2 2021। इसमें क्या होगा गाइज, आपको मैं बता देता हूँ। वॉर रूम प्लानिंग टॉपर्स सेमिनार है जिसमें कि आप लोग भाग ले सकते हैं और सिंपल सा है, जो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा है ना, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें तो स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, जो कि ये 30 तारीख को है, 31 को है अक्टूबर को, उसके बाद आपका 9th और 10th नवंबर को होगा। ठीक है, तो चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वीक ऑफ NDA 2 2021 बाय टॉप NDA एजुकेटर, तो ये भी आपके लिए है। NDA 2 2021 रिवीजन फ्रॉम 1 से लेकर 3 नवंबर तक है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है ये 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक चलेगा और फाइनल वार जो ये 7 नवंबर से। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं स्कैन करिएगा इस चीज़ को, इसका तो स्कैन करने का टेलीग्राम में भी दे सकते हैं या फिर यहाँ से भी जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो फिर AB शेड्यूल यहाँ पे किया गया है, जो कि POD, ठीक है, मॉक टेस्ट फॉर NDA 2 2021 के लिए शेड्यूल आप देख सकते हैं। 3 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 10th नवंबर, 12th नवंबर, तो ये किया गया है। स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे मॉर्निंग से, तो इनरोल करना है तो इनरोल कर सकते हैं बस QR कोड स्कैन करके। ठीक है, और ये है गाइस लर्न फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या कहना है, थैंक यू।